वो सारे स्टूडेंट्स जो कि क्लास 11 या 12th में हैं, उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब से मैं एक्चुअली जो NCERT के टेक्स्ट हैं आपके मैथमेटिक्स के क्लास 11 और 12th के, क्लास 11 में एक मैथमेटिक्स का बुक है और क्लास 12 में पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 बुक्स हैं। तो अब से जो भी चैप्टर, जैसे कि हमने वेक्टर यहाँ पे ख़त्म कर लिया, अब NCERT के बुक में जो वेक्टर है जितना, उसके सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाऊँगा। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो NCERT के सारे प्रॉब्लम्स मैं अब से करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। जिस दिन NCERT का मैं प्रॉब्लम करवाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि आज NCERT के प्रॉब्लम्स करेंगे। जिस चैप्टर के प्रॉब्लम्स करेंगे उस चैप्टर का आपको नाम बता दूंगा। अब किस तरह से करेंगे और क्यों करेंगे, सबसे पहले क्यों करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स 11 या 12th में हैं, उनके दिमाग में जो सबसे पहले चीज़ होती है वो ये होती है कि जस्ट पास द बोर्ड एग्ज़ाम विथ अ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। उनका पहला जो मोटिव होता है वो ये होता है कि पहले तो 12th को अच्छे मार्क्स लेके पास करना है, क्योंकि वो आप क्रॉस करेंगे तभी तो जाके आप JEE एडवांस देंगे या जो भी आप आगे करना चाहते हैं साइंस से रिलेटेड या मैथ्स से रिलेटेड वो करेंगे, राइट। तो ये सबसे पहला कारण है, इसलिए मैं NCERT बताने वाला हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह भी रहे थे कि NCERT बताने के लिए। तो अब कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। अब जैसे कि जो चैप्टर हम यहाँ पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरा ये होता है कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊँ वो पूरे डिटेल में, बेसिक से लेके जहाँ से वो होता है, मेरी कोशिश होती है कि वहाँ से लेके आपका सिलेबस जहाँ तक है, जहाँ आपको इतना बता देना जिसको जानने के बाद आपको एटलीस्ट इस लेवल के किसी एंट्रेंस एग्जाम में दिक्कत ना हो, राइट। जैसे कि आप JEE एडवांस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या अच्छे ओलंपियाड्स देना चाहते हैं या फिर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट देना चाहते हैं या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट देना चाहते हैं, तो इस तरह के एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो, तो उन सारे चीज़ों को लेके मैं पढ़ाता हूँ। और जो सबसे पहला एम ये भी होता है कि आपका जो बोर्ड है 11-12th, उसका भी थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होता जाए। तो थ्योरेटिकल पोर्शन तो आप यहीं से देख लेंगे, राइट। और बचा सिर्फ प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम NCERT के प्रॉब्लम्स के तो आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं कि सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मैं जो प्रॉब्लम बताऊंगा NCERT से, जो भी एक्सरसाइज हम करेंगे, इनफैक्ट सारे एक्सरसाइज तो करने ही हैं, तो जो भी मैं बताऊंगा उसको, उन सारे प्रॉब्लम्स को, दैट मीन्स जब मैं NCERT आपको बताऊंगा तो उसको ये समझ के नहीं बताऊंगा कि NCERT तो मतलब यहाँ पे आप JEE एडवांस और मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो NCERT तो बना ही लेंगे, उस तरह से हमें नहीं चलना है। NCERT के प्रॉब्लम्स को भी उसी डिटेल से सॉल्व करेंगे जिस डिटेल में हम लोग अभी नॉर्मली JEE के प्रॉब्लम बनाते हैं या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रॉब्लम बनाते हैं या किसी अच्छे मैथ्स के टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम बनाते हैं, राइट। तो NCERT के प्रॉब्लम्स भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए और आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी कोई दिक्कत ना हो, वहाँ भी आप अच्छे से पास करें, अच्छा मार्क्स लेके आएँ, ताकि आप आगे जाके जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबल हों। और अब कैसे करेंगे थोड़ा इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि जो चैप्टर यहाँ कर लेंगे उसको NCERT से पूरा कर लेंगे। अब जैसे कि वेक्टर अलजेब्रा हमने यहाँ पे कर लिया, अब वेक्टर में NCERT का कल या परसों ख़त्म करवा दूंगा NCERT के सारे प्रॉब्लम्स। अब बात रही कि बहुत सारे जो 11-12th के स्टूडेंट्स थे ये भी सोच रहे होंगे कि खाली NCERT क्यों, क्योंकि अब देखिए नॉर्मली प्रॉब्लम तो NCERT से ही आनी है बोर्ड में। अगर आप NCERT पे आपका कमांड है एटलीस्ट प्रॉब्लम का, अब यहाँ पे जो मैं बताता हूँ वो कमांड है तो आपसे प्रॉब्लम नहीं छूटेगा कोई, वो NCERT का हो या कहीं का हो, इस लेवल का प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं सारे के सारे आपको हर थ्योरी जो जितना बेसिक है, जितना आपको पढ़ना है, सारा कुछ सिलेबस का कवर करवा दूँ। ऑब्वियसली कोई ये नहीं कह सकता है मैथ्स में बड़े से बड़ा टीचर हो, प्रोफेसर हो कि वो सारा का सारा कुछ बना देगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ाता हूँ वो आपके 11-12 से लेके और इस लेवल पे जो भी एंट्रेंस होते हैं, वो चाहे JEE मेंस हो, एडवांस हो, या जैसा कि मैंने सारे एग्जाम्स का नाम लिया, वहाँ तक के लिए सिलेबस में पूरा करवाने की कोशिश करता हूँ A to Z।
तो अब बोर्ड का जहाँ तक सवाल है, तो बोर्ड में तो एनसीईआरटी से ही प्रॉब्लम आने हैं। अगर आपको और भी किसी बुक का प्रॉब्लम पूछना है, आर.डी. शर्मा है या कुछ भी है, दुनिया भर के किताब हैं, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। बट एनसीईआरटी मेरा मोटिव है, मेरा एम है कि अब से मैं एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स 11 और 12 के आपको करवा दूँ, ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। और उसको हम, जैसा कि मैंने कहा, उसी डिटेल में पढ़ेंगे जिस डिटेल में अभी तक हम ये करते आए हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो 11-12 के जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको चिंता नहीं करनी है। उनको मैं अब से एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स बनवाऊंगा और डिटेल में बनवाऊंगा, सारा कुछ समझा के। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा, जो हम यहाँ पे कर लेंगे वो एनसीईआरटी का उसी समय करते जाएंगे। अब वेक्टर अलजेब्रा हमने कर लिया है, वेक्टर अलजेब्रा को एनसीईआरटी में जल्दी से खत्म कर लेंगे प्रॉब्लम्स, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन तो हमने पढ़ा है। अब प्रॉब्लम बताऊंगा तो वहाँ पे थियोरेटिकल पोर्शन भी आपका रिवाइज होता जाएगा, राइट। तो थियोरेटिकल पोर्शन तो आपने यहाँ से देख लेना है, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूं। ठीक है, तो थियोरेटिकल पोर्शन में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो आपके बोर्ड के सिलेबस में है वो तो बहुत थोड़ा सा है, ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली कवर होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने मैथ्स लिया हुआ है बोर्ड में 11-12 में, तो आपको आगे जाके मैथ्स से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड कुछ करने का मन है। आप इंजीनियरिंग करेंगे या जाके आप प्योर मैथमेटिक्स से कुछ ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर्स करेंगे, तो उसके लिए ही आप कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको मैथ्स अच्छा चाहिए होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ पूरे डिटेल में होता है। ठीक है, 11-12 का ऑब्वियसली यहाँ पे कवर्ड होता है, तो आप थियोरेटिकल पोर्शन तो यहीं से देखेंगे। जो मैं यहाँ करवाता हूँ उससे थियोरेटिकल पोर्शन आपका कवर हो जाएगा और एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में करवाता जाऊँगा। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा हमने जैसे कर लिया है, वेक्टर अलजेब्रा का प्रॉब्लम मैंने जैसा कहा कल या परसों 1-2 दिन में हम एनसीईआरटी के सारे वेक्टर अलजेब्रा के प्रॉब्लम कर लेंगे। जिस दिन करवाऊंगा मैं बता दूंगा, कल करवाऊंगा, आपके सामने क्लास आ जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे क्लास इस प्लेटफॉर्म पे ओपन कोर मैथमेटिक्स पे लॉन्च हो जाएगा, आप देख लेंगे। उसके बाद जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ, ये सब कुछ भी कर लिया है, इसके भी प्रॉब्लम सारे के सारे कर लेंगे, इन सारे चैप्टर्स के भी। ठीक है, तो इस तरह से हम करते जाएंगे। जो यहाँ पे करेंगे एनसीईआरटी का भी उसी समय कर लेंगे, ताकि जो बोर्ड में स्टूडेंट्स हों और उनको जल्दी जल्दी एनसीईआरटी सिर्फ कवर करना हो, तो उनको भी कोई परेशानी ना हो। ऑब्वियसली बाकी हम तो जो आपका एंट्रेंस है जेई के लिए या सीएमआई वगैरह के लिए, तो वो तो हम जैसा कर रहे हैं वैसे ही करना है। ठीक है, प्रॉब्लम सेशन जो उनके लिए होगा, जेई का प्रॉब्लम सेशन मैं नॉर्मली करवाता ही हूँ, तो वो उसको उसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। बस यहाँ पे ऐड ये हम कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को भी, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को भी मैं बनवाता जाऊँगा, सारे के सारे प्रॉब्लम्स विथ फुल डिटेल, विथ एवरी एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो सारा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज 11-12 के अब से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही मुझे बताना था। आई होप जो बोर्ड के स्टूडेंट्स को कंसर्न होगा, 11-12 के स्टूडेंट्स को, अब उन बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे आपको वो चीज़ भी मिल जाएगा जिसके लिए आप वेट कर रहे थे एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। एक चीज़ फिर से कह दूं, थियोरेटिकल पोर्शन आपको यहीं से देखना है, क्योंकि थियोरेटिकल तो, अब थियोरेटिकल में ऐसा तो नहीं है कि मैं एनसीईआरटी का थ्योरम, सारे थ्योरम्स अलग होते हैं और बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ अलग होते हैं, राइट। अब वेक्टर्स एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, जैसे पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन मैंने जो पढ़ा है वही एनसीईआरटी में भी दिया होगा, वही किसी और बुक में भी दिया होगा, तो वो चीज़ अब आपको फिर से मैं एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ाऊँगा। आपका कंसर्न है सिर्फ प्रॉब्लम्स का, कि प्रॉब्लम्स कैसे करें। थियोरेटिकल पोर्शन तो आप यहीं से देख लेंगे, क्योंकि मैंने सारा कुछ पहले से कराया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे, और 11-12 के जो भी बच्चे हैं उनको अब दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। अगर कोई और प्रॉब्लम में, किसी और टेक्स्ट के प्रॉब्लम में, जैसे आर.डी. शर्मा है या और भी बहुत सारे टेक्स्ट हैं, उन सारे किताबों में आपको कोई प्रॉब्लम पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। इनफैक्ट प्रॉब्लम्स आप कहीं से भी कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि 11-12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स भी अब से यहाँ पे करवाऊँगा। कैसे करवाऊँगा वो मैंने बता दिया आपको। जो चैप्टर यहाँ पे हम पढ़ लेंगे उसका जेई वगैरह का तो करना ही है, जैसे करते आ रहे हैं, बस एनसीईआरटी का भी एक्सरसाइज खत्म करते जाएंगे। ठीक है, ताकि 11-12 के बच्चों को दिक्कत ना हो। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है। तो
यही मुझे बताना था आज। चलिए ठीक है, तो अब NCERT में हम लोग वेक्टर कर लेंगे 1-2 दिन में, कल या परसों जैसे मैंने कहा। सो थैंक यू।